Hello everyone. So this is our 11th lecture and I am Aparna Mishra. In this lecture we will learn about decentralization and delegation. So let's start with delegation. Delegation is the assignment of any authority to another person to carry out specific activities. That means providing some authority for decision making to the subordinate. But the person providing the responsibility will only be accountable for that responsibility. सो इन जनरल मैनेजमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जो मैनेजर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से डील करते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं करने के लिए। इसलिए वो क्या करते हैं कि अपने सबॉर्डिनेट्स को या लोअर लेवल मैनेजमेंट में जो उनके अंडर में है उनको वो एक्टिविटीज़ दे देते हैं, उनको प्रोवाइड कर देते हैं ताकि उनका बर्डन थोड़ा सा कम हो पाए। सो यहाँ पर क्या होता है कि जो उनके सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनको अथॉरिटी दी जाती है ताकि वो उन एक्टिविटीज़ से रिलेटेड डिसीजंस ले पाएँ। बट दैट डजंट मीन कि अगर मैनेजर ने वो एक्टिविटीज़ अपने सबॉर्डिनेट को प्रोवाइड की हैं तो सिर्फ सबॉर्डिनेट ही उन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। बेसिकली वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उस मैनेजर की थी और वही उन एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। सो अकाउंटेबिलिटी जो होगी वो मैनेजर की होगी, ना ही उस सबॉर्डिनेट की। And now let's talk about decentralization. It is the process by which the activities of an organization, particularly those regarding planning and decision making, are distributed and delegated away from a central authoritative location or group. तो जैसा कि आपको पता है कि कंपनी में एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, वो बेसिकली पूरी कंपनी के लिए प्लान्स बनाती है ताकि कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो पाएँ। तो क्या होता है कि एक कंपनी के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनको वो अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। वहाँ पे उनको डिसीजन मेकिंग की प्रॉपर पावर दी जाती है एंड दिस इज़ नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। अब मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू इन दोनों कंसेप्ट्स को क्लियर करती हूँ। अगर हम बात करें डेलीगेशन की, तो हमने उसमें क्या बोला था कि जो मैनेजर होता है वो अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने सबॉर्डिनेट्स को दे देता है। अब जैसा कि एक एचआर डिपार्टमेंट है, वहाँ पे बल्क में हायरिंग करनी होती है कैंडिडेट्स की। तो एचआर क्या बोलेगा रिक्रूटर को कि आप जाओ और मैक्सिमम कैंडिडेट्स को हायर करो, ठीक है? मैक्सिमम कैंडिडेट्स अवेलेबल करवाओ। या कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी, जैसे आप टेलीफोनिक इंटरव्यू लो, ठीक है, कैंडिडेट्स की, और सेकंड और थर्ड राउंड के लिए उनको अवेलेबल करवाओ कंपनी के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डेलीगेशन, जहाँ पर एचआर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है रिक्रूटर को, ठीक है? क्योंकि सबॉर्डिनेट जो है वो एक एचआर के अंडर में काम कर रहा है, एक एचआर के अंडर में वर्क कर रहा है। सो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एचआर अपने सबॉर्डिनेट को दे देता है। बट उस कंपनी को न्यू एम्प्लॉयज़ अवेलेबल करवाना, वो अल्टीमेटली किसका काम होता है? वो एचआर का वर्क होता है, ठीक है? उसके लिए अकाउंटेबल कौन होता है? एचआर अकाउंटेबल होता है। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट डेलीगेशन। बट इफ़ वी टॉक अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन, तो आपको पता है कंपनी में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे एचआर से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, उनसे रिलेटेड जो भी डिसीजन मेकिंग होगी, उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एचआर डिपार्टमेंट को मिल जाएंगी। या मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, उनसे रिलेटेड डिसीजन मेकिंग की पावर्स जो है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को दे दी जाएगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट decentralization and delegation of authority. Hope you like this video. Thanks for watching. Have a good day. And don't forget to subscribe, like, share, and comment.